सेल ऑर्गेनल में एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। अब आज क्या पढ़ रहे हैं अपन, बोलो प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड मतलब क्या होता है, लवक। ठीक है, फिर दिमाग में आता है सर हमने तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का नाम सुना, आप माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्लोरोप्लास्ट ने पढ़ाकर पहले प्लास्टिड पढ़ा रहे हो। तो एक्चुअली पढ़ना तो अपने को क्लोरोप्लास्ट ही है हरित लवक ही है, बट पहले हमें प्लास्टिड देखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लास्टिड है, प्लास्टिक है, बोलो प्लास्टिड है, क्या है बोलो प्लास्टिड। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि रंग के आधार पर ये निम्न 3 प्रकार का होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। रंग के आधार पर कितने टाइप्स का था, 3 टाइप्स का। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 है क्रोमोप्लास्ट, और नंबर 3 है सबका प्यारा कौन सा बोलो, क्लोरोप्लास्ट, जो हम डिटेल से पढ़ते हैं। क्लियर? अगर मैं आपको एज ए सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट से ही पढ़ा था तो इनसे रिलेटेड आने वाली चीज एग्जाम में आपको पता भी नहीं चलती। क्लियर? तो इसलिए पहले 2 को पढ़ेंगे फिर क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे मेरी बात समझ में आई बोलो? तो हमने यहाँ क्या टाइटल डाला बोलो, प्लास्टिड, लवक। और लवक कलर के बेसिस पे कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। एक क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्या आता है अभी पढ़ाऊंगा। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तो है ही है। क्लियर? इधर ध्यान दो, पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट से रिलेटेड जो बातें एग्जाम में पूछ सकते हैं वो आपको मैं छोटा फर्स्ट, छोटा सेकंड, छोटा थर्ड बता रहा हूं। क्लियर? सबसे पहली बात जो बेसिस है हमारा, बोलो ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। कैसा होता है, कलरलेस। किस बेसिस पे हमने 3 टाइप बनाए, कलर के बेसिस पे। तो पहला पॉइंट हमेशा क्या होगा बोलो, कलर। और बोलो क्या बता रहा हूं, मैंने लिखा रंगहीन लवक। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने, बोलो कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, नंबर 2 छोटा सेकंड क्या बता रहा हूं, मैंने कहा प्लास्टिड का मतलब हमारे दिल दिमाग में रहता है फोटोसिंथेसिस करने वाला। बोलो क्लोरोप्लास्ट है ही है, बोलो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये ऐसा प्लास्टिड होता है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी की वर्णक जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते हैं। क्लियर? तो मैंने लिखा प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ठीक है, अनुपस्थित। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो बोलो फोटो सिंथेसिस पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, आपको पूछा जाए वो कौन सा प्लास्टिड है जिसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, तो क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? फिर दिमाग में आता है जब जब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही नहीं है तो क्या करेगा ये, बोलो बात समझ ना। तो इसका काम होता है स्टोर ऑफ फूड। क्लियर? संचित भोजन के आधार पर ये खुद 3 टाइप का होता है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। और वो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। मैंने कहा बोलो संचित भोजन, ठीक है, के आधार पर यह 3 टाइप्स का होता है। किसके टाइप बोलो, ल्यूकोप्लास्ट के। किस बेसिस पर, बोलो मैंने कहा ऑन द
बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर? अच्छा, 3 टाइप कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। पहला है एमाइलोप्लास। कौन सा प्लास बोलो? एमाइलोप्लास। ठीक है, एमाइलोप्लास। ठीक है। दूसरा है, मैंने कहा इलियोप्लास। ठीक है, इलियोप्लास। ठीक है, इलियोप्लास। और तीसरा, वैसे तो प्रोटियोप्लास्ट होता है। ठीक है, वैसे तो नाम क्या होता है? प्रोटियोप्लास्ट होता है। क्लियर? लेकिन चूंकि नाम से पता चल जाता है कि इसमें किसका स्टोर होगा, प्रोटीन का, इसलिए इसका एक और नाम होता है और वो एग्जाम में आता है। और वो क्या है बोलो? एल्यूरोप्लास्ट। क्या होता है बोलो? एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, एल्यूरो एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, समझे नहीं समझे बोलो? कोई किसी की हाइट बहुत कम है और नाम ही है उसका छोटू लाल, बताओ आप नहीं जानते हो तो भी आके पूछा छोटू लाल कौन है, आप पहचान जाओगे। और पता चला नाम तो छोटू लाल है और उसका एक और नाम क्या है, बोलो लंबू लाल। अब आप बताओ, आपको पूछा लंबू लाल कौन है, तो आपको छोटू लाल ही लंबू लाल है पता तो ही कर पाओगे ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया बोलो? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नाम। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताना क्या है, बोलो वाइस वर्सा 6 क्वेश्चन आते हैं। एमाइलोप्लास्ट में किसका स्टोर होता है, या कौन से ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च का स्टोर होता है, उल्टा सीधा पूछेंगे। आपको किस बेसिस पे बता रहा हूं मैं, बोलो संचित भोजन। तो मैंने कहा यहां पर इतना सा लिख दूं इधर, संचित भोजन, स्टोर फूड। इसमें किसका बोलो? स्टार्च का। जिंदगी में कभी स्टार्च नाम सुना है? क्या तो नहीं सुना? अरे सुना नहीं सुना? सुना है ना? अच्छा, मैंने कहा इलियोप्लास, संचित भोजन तो उधर लिखा हुआ है, बोलो इसमें क्या बोलो? ऑयल, समझ के बोलो, तेल का। इसमें किसका बोलो? और बोलो प्रोटीन का। आपको कुछ मेरी बात समझ में आई नहीं आई बोलो? उल्टा सीधा 6 क्वेश्चन, और ये जो पार्ट है इससे अक्सर आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछते समझ में है? कौन से ल्यूकोप्लास्ट में स्टार का संचित किया जाता है। अब क्या होता है, अभी जैसे मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि कैसे पता चलता है स्टार्च का, तो एक्चुअली अभी हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऐसे एक मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। मतलब जब आप पूरी बायोलॉजी पढ़ लोगे ना, तो आपकी सोच बहुत बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, सुनना समझना। हम जब मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च एक्चुअली केमिकली कैसे होता है। क्लियर? अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ ले, तो एक्चुअली जो स्टार्च होता है उसमें 2 चेन होती है। एक चेन का नाम होता है एमाइलोज, एक का नाम होता है एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये किसकी चेन होती है? स्टार्च की। तो स्टार्च का स्टोर होता है, इसलिए नाम क्या है? एमाइलोप्लास। ये एमाइलो वर्ड कहां से आया, समझ में आया बोलो? और मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? इतनी सोच कब डेवलप होगी, जब आप वन वन करके पूरे बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ लोगे, और जब आप रिवीजन करते हो तब आपको समझ में आता, अच्छा ये सेटिंग है। और समझे समझे, हम तो बचपन में रटाई करते थे। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया बोलो आपको? अभी मैंने कुछ बोला समझ में आया? यही बात जब मैं सेल बायोलॉजी के बाद सेल डिवीजन, फिर बोलो मोलिकुलर बायोलॉजी, ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे वन बाय वन करके। और सेल बायोलॉजी तो बेसिक है ना, इसके बाद सेल डिवीजन पढ़ते हैं, फिर मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ते हैं। जब मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, और पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल स्टार्च होता है। और होता है कि नहीं होता बोलो? क्लियर? और जब स्टार्च की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि स्टार्च के अंदर एमाइलो और एमाइलोपेक्टिन 2 चेन से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो एमाइलो चेन किसकी है? स्टार्च की, इसलिए इसका नाम क्या है? एमाइलोप्लास। अब तो मेरी बात समझ में? अच्छा, ओलियो इलियो तो सेटिंग ही पता चल रही है, और समझ नहीं पता चल रही है? और ओलियो इलियो समझ के बोलो, ऑयल का। अच्छा, प्रोटियो मतलब प्रोटीन।
क्लियर। और एल्यूरो इसी का नाम है। बात समझ में? ये देगा क्योंकि एग्जामिनर आपका दोस्त नहीं है। प्रोटोप्लाज्म में किसका स्टोर होता है? छोटा बच्चा होगा ना, वो भी बता देगा। और समझे समझे बोल। पहले बताओ, आपको ये जो मैंने चार्ट बताया समझ में आया? बात समझ में आई? क्या ल्यूकोप्लास्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नोट करोगे? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ओके, बात समझ में? अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट तो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। वो तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बोलो, बात समझो ना, ठीक है। नाम लिखे। ओके, ये फर्स्ट समझ में आया? बोलो आपको, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? ये देख के ये देख के ये उल्टा सीधा दोनों तरह से, ठीक है। ये कहानी किसकी बताई मैंने? बोलो, ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट बताओ, मैं बोलो, हो गया नोट सबका? अच्छा, नंबर 2 कौन है बोलो? मैंने कहा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के लिए छोटा फर्स्ट क्या, पहले तो कलर की बात करेंगे। तो मैंने कहा ये क्या होता है, लाल भूरा, रेड ब्राउन, बोलो प्लास्टिड होता है, ठीक है। ये है लाल भूरा, ठीक है, प्लास्टिड, प्लास्टिड, ठीक है, लवक होता है, ठीक है। यानी रेड ब्राउन, ठीक है, प्लास्टिड, ओके। नंबर 2, इसमें प्रकाश संश्लेषण की वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने कहा प्रकाश संश्लेषी वर्णक, ठीक है, उपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा हूं बोलो, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, उपस्थित। और पिगमेंट के बेसिस पे ये 2 टाइप्स का होता है, क्लियर। तो मैंने कहा वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर यह है 2 टाइप्स, ठीक है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, पिगमेंट, ठीक है, बोलो 2 टाइप्स इसके होते हैं। और वो कौन से होते हैं, एक मैंने कहा फियोप्लास्ट, ठीक है, और एक रोडोप्लास्ट, ठीक है। फियोप्लास्ट और एक क्या होता है बोलो, रोडोप्लास्ट, ठीक है, रोडोप्लास्ट। अच्छा, इसका मतलब हुआ हमें पता होना चाहिए इसमें कौन से पिगमेंट और इसमें कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। पहले बताओ ये शॉर्ट में लिखा ये क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। और रोडोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। इसका मतलब हुआ फियोप्लास्ट किस में मिलेगा, ब्राउन एल्गी में। और क्लियर क्लियर, रोडोप्लास्ट किस में मिलेगा, रेड एल्गी में। अच्छा आप बताओ, रेड एल्गी में ए और डी होता है कि नहीं होता है, हाँ कि ना? एल्गी अपने आप में एक चैप्टर है, और एल्गी चैप्टर है कि नहीं है, एल्गी फंजाई है, पूरे अपने आप में चैप्टर है। जब हम एल्गी चैप्टर पढ़ते हैं, कितनी टाइप की एल्गी होती है, किस एल्गी का कॉमन नेम क्या है, किस एल्गी में कौन से प्लास्ट क्लोरोपिगमेंट होते हैं, और किस एल्गी के क्या एग्जाम्पल है, सब समझते नहीं समझते बोलो। एल्गी तो एक खाली नाम है, यूलोथ्रिक्स भी एल्गी है, क्लेमाइडोग्लास भी एल्गी है, स्पाइरोगारा भी एल्गी है। और एल्गी तो बहुत सारी होती है ना, क्लोरेला भी एल्गी है, सेंडेस्मस भी एल्गी है, और जेलिडियम भी एल्गी है। अरे बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ डाइटम भी एल्गी है, डायनोफ्लेजिलेट भी एल्गी है। ये सारे मैं किसके नाम बोल रहा हूँ, एल्गी के नाम बोल रहा हूँ। समझे समझे, एल्गी तो एल्गी होती है, एल्गी पूरा एक टॉपिक होता है। बोलो मेरी बात समझ में? अच्छा ऐसे लिखो, फीलिंग आएगी, बुरी से बाल, और इसको क्या बोलो, बोलो लाल से बाल, ठीक है। अच्छा ये जानकारी किसकी दी मैंने बोलो, क्रोमोप्लास्ट की, नोट करोगे?
इसको पढ़ो, ये क्या है? हाँ, ऐसा नहीं CHLA, और लिखेंगे ऐसे बोलेंगे तो अलग ही ना। ओके, ओके। अब कौन है जिसको हमें रियल में पढ़ना, जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? अब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। बोलो, बात समझ में आए? ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का। इसीलिए उसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। ठीक है। ओके, वन वर्ड बोलो। ठीक है, हो गया। हो गया बोलो। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। सारी बातें बताऊं इसके बारे में? इधर ध्यान से सुनना। पहले सारी बातें बताऊंगा, फिर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है। नंबर 1, कलर कैसा, रंग कैसा इसका? और बोलो कैसा? हरा। इसीलिए एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट तो इंग्लिश में नाम है, हिंदी में नाम क्या होता है? हरित लवक। क्या होता है? नाम समझ में आया बोलो आपको? ओके, ये क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहते हैं? हरित लवक। ठीक है। ओके, और नाम तो पॉपुलर कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट तो इंग्लिश में नाम है। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन वाला, सिंगल मेम्ब्रेन वाला? डबल मेम्ब्रेन वाला। मैंने कहा दोहरी झिल्ली युक्त। ठीक है, कोशिका। एक बार 10 पॉइंट देखो, फिर नोट करना, फिर और बताऊंगा। मैंने कहा डबल, बोलो डबल मेम्ब्रेन, बोलो बाउंडेड। ठीक है, सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है। नंबर 3, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अच्छा, इसके अंदर, खुद के अंदर, बोलो 70S राइबोसोम होता है। दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके अंदर क्या है? राइबोसोम है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 70S राइबोसोम, ठीक है, उपस्थित। 70S राइबोसोम प्रेजेंट। अच्छा, नंबर फोर्थ क्या बता रहा हूं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बोलो क्या उपस्थित होती? ग्रेना प्रेजेंट होती। क्या होती है? ग्रेना। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती है, वैसे इसमें क्या होती है? ग्रेना। मैंने कहा, बोलो ग्रेना उपस्थित। ठीक है, क्या लिखा मैंने? बोलो ग्रेना प्रेजेंट। ठीक है। फिर दिमाग में आता है ये ग्रेना क्या चीज है? तो मैंने कहा थैलेकोइड। थैलेकोइड के समूह को ग्रेना कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ थैलेकोइड इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रेना। क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी ग्रेना होती है। ओके, तो दो ग्रेना आपस में जिससे जुड़ी होती है उसको इंटरग्रेना कहते हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीजें लिख रहा हूं अभी डायग्राम में, सब आपको बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा दो ग्रेना
आपस में इंटरग्रेना, ठीक है, से जुड़ी जुड़ी होती है, ठीक है। मतलब क्या बता रहा हूं, टू ग्रेना कनेक्ट विद इंटर ग्रेना, ओके। अच्छा, नंबर बोलो, मैंने कहा 7, ठीक है। ग्रेना क्या होती है, लाइट रे। आपको पता फोटोसिंथेसिस की साइट क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो मैंने कहा, बोलो, ग्रेना प्रकाश अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया का स्थल होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ग्रेना, बोलो आपसे, क्या होती है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। ग्रेना इज ए साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, नंबर 8, मैंने कहा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, माल मसाला, ओके, अंदर का, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। फिर मैंने कहा स्ट्रोमा वर्ड पॉपुलर क्यों है, क्योंकि स्ट्रोमा क्या होता है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। और बोलो, लाइट रिएक्शन की साइट क्या है, ग्रेना, और डार्क रिएक्शन की साइट क्या है, स्ट्रोमा। जब फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ेंगे तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन हम अपन पढ़ते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा स्ट्रोमा अंधेरी अभिक्रिया, ठीक है, बोले तो डार्क रिएक्शन, ठीक है, का स्थल होता है, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा, स्ट्रोमा क्या होता है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। बोलो, बात समझ में, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। या डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है साइट ऑफ ब्लैकमैन रिएक्शन, ठीक है। ब्लैकमैन रिएक्शन मतलब साइंटिस्ट का नाम है, काला आदमी अभिक्रिया नहीं है। और समझे समझे बोलो, ओके, ये समझ गए, बोलो, ब्लैकमैन पर्सन का नाम है, ठीक है। अच्छा, नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 क्या बता रहा हूं, समझो। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। बोलो, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल। जंतु कोशिका में क्या है, बोलो, और जंतु कोशिका में क्या है, एब्सेंट, ठीक है। बोलो, अनुपस्थित। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट में लार्जेस्ट सेल ऑर्गन, सबसे बड़ा कोशिका, ठीक है। नंबर 11, मैंने कहा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। ये एनिमल सेल में पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से जस्ट थोड़ा छोटा होता माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट एनिमल में है ही नहीं, तो बड़ा कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और समझे समझे बोलो, ऑल ओवर बड़ा कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मैंने कहा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई। नंबर 12 क्या बता रहा हूं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए भी होता है। दो ही ऐसे हैं जिनमें सेल्फ डीएनए, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोल रहा हूं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, ठीक है। बाद में नोट करना, पहले ध्यान दो। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेमी, मैंने कहा ऑटो
नॉर्मस सेल ऑर्गेनल, ठीक है, बी कहते हैं। रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, क्योंकि क्योंकि इसमें सेल्फ डीएनए, ठीक है, स्वयं का डीएनए होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 13, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर है। बोलो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सेल ऑर्गेनल है, राइबोसोम, खुद के अंदर डीएनए है, इसलिए मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, को सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका भी कहते हैं। सेम ऐसा कैसा किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि दोनों के अंदर 70s राइबोसोम है, दोनों के अंदर सेल का डीएनए है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका। समझ आओगे? बोलो। अच्छा, नंबर 14, नंबर 14 क्या बता रहा हूं? जनरली प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है, लेकिन जो लोअर प्लांट होते हैं बोलो उनके अंदर स्पेसिफिक होता है। क्लियर? तो मैंने कहा सामान्यतः प्लांट में क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप मतलब क्या होता है? अंडाकार, ठीक है, होता है, जो अभी मैं बनाऊंगा भी सही, ठीक है। फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं, बोलो परंतु, मैंने कहा बट लोअर प्लांट, ठीक है, लोअर प्लांट में भी स्पेशली कौन? बोलो एल्गी। अच्छा, पहले बताओ एल्गी प्लांट है कि एनिमल है? देखो बहुत सारे सोच रहे हैं अरे प्लांट है कि एनिमल है? प्लांट है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है कि नहीं करती? इस अर्थ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? एल्गी करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है? एल्गी। हमें लगता है ये पेड़ पौधे करते हैं, ये तो एंजियोस्पर्म है। सबसे ज्यादा कौन करता है? एल्गी। और एल्गी में भी सी एल्गी, समुद्र एल्गी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है। क्लियर? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, परंतु लोअर प्लांट, इस क्या लिखा? एल्गी। बोलो आपसे मैं करूं, मैं स्पेसिफिक, बोलो सेप, विशिष्ट, ठीक है, बोलो मैंने कहा आकृति होती है किसकी? किसकी? क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। यहां पर लिखा मैंने एग्जाम्पल और यहां पर स्पेसिफिक सेप, जो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। मैंने लिखा क्लेमाइडोमोनास। पहले बताओ जिंदगी में कभी क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना नहीं सुना? इज ए ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास कौन होता है? ग्रीन एल्गी। उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप होता है। कैसा होता है? बोलो। कप नुमा। कैसा होता है? कप नुमा, चाय वाला कप, कप नुमा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिखा स्पाइरोगायरा। कभी ना कभी नाम सुना स्पाइरोगायरा का? ये भी ग्रीन एल्गी होता है। इसमें कैसा होता है? स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप मतलब क्या हुआ? सर्पिला, सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स कभी नाम सुना? अरे भूले भटके भी बायोलॉजी कभी पढ़ी हो, यूलोथ्रिक्स का नाम सुना? ओके, ग्रीन एल्गी होता है। ये भी कौन होता है? ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसमें होता है गडल शेप, मतलब मैकला नुमा, ठीक है, मैकला नुमा। अच्छा, जिग्निमा, इसमें कैसा होता है? स्टार शेप। कभी ना कभी पढ़े होंगे आपने ये। क्लियर? बताओ ये 8 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। अरे हो गए ना। एग्जाम में पूछ ले कि स्टार शेप किस में, बोलो क्लोरोप्लास्ट मिलता है। आपको पूछ ले यूलोथ्रिक्स में किस शेप का होता है, तो पता होना चाहिए। आई थिंक मेरी बात समझ में आई? बोलो। अभी हम स्ट्रक्चर कौन सी बनाएंगे? ओवल शेप, क्योंकि ज्यादातर में कौन सा मिलता है? ओवल शेप।
पहले बताओ, आपको एक बार इतनी कहानी समझ में आई? बोलो, इतना नोट करोगे आप फटाफट। ये में क्या लिखा है मैंने, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पूछ सकते हैं? अरे समझे समझे बोलो, ओके टू द पॉइंट। कौन सबसे पहले नोट करके हाथ खड़ा करता है? जितना सिस्टमेटिक आप पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, उतना सिस्टमेटिक आपका दिमाग चलेगा। और बोलो समझे समझे बोलो, क्लियर, ओके। और जितना रफ वर्क करोगे, आपका दिमाग भी कैसे चलेगा? बोल ही नहीं रहे। और कैसा चलेगा? रफ, ठीक है। इसलिए जब भी आप कभी शीट में क्वेश्चन करते हो, जब भी आप रिवीजन करते हो, कभी भी आप रफ चीज मत करो। मतलब आप समझ रहे हो ना, आप अपने दिमाग को रफ बनाओगे तो आपका दिमाग भी कैसा बनेगा? रफ बनेगा। आप अपने दिमाग को सिस्टमेटिक बनाओगे तो आपका दिमाग भी कैसा बनेगा? सब कुछ आपके हाथ में है कि आप अपने दिमाग को कैसा डेवलप करना चाहते हो। ओके, सिस्टमेटिक डेवलप करोगे, सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन दिमाग में डालोगे तो आपका दिमाग सिस्टमेटिक चलेगा। ओके, तो पहले से ही दिमाग रफ है, उसको सिस्टमेटिक बनाना है कि और रफ बनाना है? सिस्टमेटिक बनाना। क्लियर? पहले क्या आता था, पहले क्या पता, उसको छोड़ो। अब हम क्या सीख रहे हैं? और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं, यार मेरे तो कभी एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा ही नहीं रहा, मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने कहा पास में जीना चाहिए, प्रेजेंट में बोलो। प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसे स्टडी कर रहे हो, उससे आपका सेलेक्ट होगा। समझ में आया? किसी का अकेडमी रिकॉर्ड है, यार मेरे तो बहुत 90% मिले थे बीएड में, अब तो मुझे तो वैसे मिलनी है, तो घर बैठा रहे और सोया रहे। बोलो मिलेगी क्या उसको? नहीं मिलेगी। मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आए बोलो? ओके, तो ये किया नोट बोलो, ओके। ओके,
ये हमने सारे पॉइंट निकाले, अभी डायग्राम बनाऊंगा, सारे डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि थैलेकोइड क्या, ग्रेना क्या, स्ट्रोमा क्या, ठीक है। यहां तक हुआ नोट बोलो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नोट करोगे। ओके, यहां तक बात समझ में आई बोलो। हटा दूं? जनरली शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ओवल शेप, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जिग्निमा, एल्गी ऐसा भी है, ठीक है, नाम सुने होंगे, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। तारेनुमा।
लाइन समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये तो याद होने चाहिए। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कप शेप किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरल शेप स्पाइरोगाइरा। गडल शेप यूलोथ्रिक्स। ओके, 14 पॉइंट नोट हुआ बोलो? ठीक है, ओके, ठीक है। नंबर 15, 15 क्या बता रहा हूं? मैंने कहा थैलेकोइड पर क्वांटासोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्वांटासोम प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ थैलेकोइड। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बता रहा हूं? एक, पहले तो क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम smallest structural and functional unit of photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होता है? क्वांटासोम। क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट इसी पे प्रेजेंट होते हैं। एक क्वांटासोम पे 230 मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होते हैं। मैंने कहा क्वांटासोम, क्वांटासोम के लिए क्या लिखा बोलो? यह प्रकाश संश्लेषण की सबसे छोटी, बोलो, संरचनात्मक एंड क्या होती है बोलो? क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, होती है। ओके, फिर क्या बता रहा हूं? एक क्वांटासोम, एक क्वांटा, मैंने कहा क्वांटासोम, ठीक है, पर 230 क्लोरोफिल, बोलो, पिगमेंट के अणु, अणु मतलब क्या? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। अगर क्लासिफिकेशन बताऊं तो क्लोरोफिल ए के होते हैं 160 मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी के होते हैं 70 मॉलिक्यूल, और टोटल कितना हो गया? 230 मॉलिक्यूल। ये किस में बताया मैंने? एक क्वांटासोम पे बताया। ये 230 अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वांटासोम पे कितने पिगमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल के? 230। मैंने ए और बी का भी नंबर बता दिया आपको। क्लियर? नोट करोगे? ठीक है,
इतनी बात समझ में आई बोलो आपको। नंबर 18, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं बोलो? क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। और फिर फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बात समझ ना, ठीक है। लिखा। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्मिक डीएनए होगा, वो भी सर्कुलर होगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, जीसी टाइप का होगा, नेक्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। किसके जैसा? प्रोकैरियोट जैसा, ठीक है। हो गया ये नोट बोलो। नंबर 18 क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, ठीक है, क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर। सर्कुलर मतलब कैसा हो गया? वर्ताकार। डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना, ठीक है। जीसी टाइप का मतलब गुआनिन साइटोसिन ज्यादा होता है। और नेक्ड मतलब क्या होता है? नग्न। और नग्न का मतलब क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए की क्या चार प्रॉपर्टी है? डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, जीसी टाइप का है, और नेक्ड है। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट का डीएनए का मतलब कैसा डीएनए बोलो? और साइटोप्लाज्मिक डीएनए, ठीक है। क्योंकि हमारे यूकैरियोट में दो, एक न्यूक्लियर डीएनए होता है, एक साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए का मतलब हिंदी में क्या होता है? कोशिका, कोशिका द्रवी डीएनए, जो कि दो में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। सेम ऐसा कैसा किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, हो गया ये नोट बोलो। वह डीएस का मतलब क्या है? डबल स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना। सर्कुलर समझ गए बोलो? जीसी टाइप, नेक्ड, ठीक है। नंबर 19 में क्या बता रहा हूं? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बनाए, देखो। पहले बताओ, ओवल शेप ही बनाऊंगा, ये मैंने बना दिया ओवल शेप। डबल मेम्ब्रेन वाला है, बना दिया डबल मेम्ब्रेन वाला, ठीक है। ध्यान से समझना। अच्छा, मैंने कहा था इसके अंदर ये क्या होती है? थैलेकोइड होती है, ओके। जिनके समूह को क्या कहते हैं? ग्रेना। बोलो क्या कहते हैं? ग्रेना। अब एक एक चीज जो लिखाई वो ध्यान से समझना। ये क्या है? आप कहोगे थैलेकोइड। बोलो थैलेकोइड। तो ग्रेना क्या हुई? अरे ग्रेना क्या हुई? ग्रुप ऑफ थैलेकोइड, थैलेकोइड का समूह ही। अच्छा, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। ये कौन सी मेम्ब्रेन है बोलो? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन वाला हुआ बोलो। अच्छा, बोलो मैंने कहा ऐसी बहुत सारी ग्रेना होगी, ठीक है। दो ग्रेना को आपस में किससे जुड़ी होती है? इंटर ग्रेना। ग्रेना किससे आपस में जुड़ी होती है? इंटर ग्रेना। एक एक चीज लिखा ही मैंने, बोलो इंटर, इंटर ग्रेना, ओके। इंटर ग्रेना।
फिर मैंने कहा इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है बोलो, ये 70S राइबोसोम। जब भी राइबोसोम बनाते हैं, दो क्यों बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम में कितनी यूनिट होती है, दो, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट। राइबोसोम खुद सेल ऑर्गेनल है, पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है बोलो, डीएनए। जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, ऐसे बनाऊंगा मैं बोलो। इसके अंदर माल मसाला होता है, और होता है कि नहीं होता माल मसाला। उस माल मसाला को क्या बोला मैंने, अभी अभी बोला ना, स्ट्रोमा। क्या बोला, स्ट्रोमा। एक है ग्रेना, एक है स्ट्रोमा। ग्रेना क्या है बोलो, थैलेकोइड का समूह, और मैंने कहा साइट ऑफ लिंक रिएक्शन, ठीक है। या लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम होता है हील रिएक्शन, साइट ऑफ हील रिएक्शन, ठीक है। इसको देने वाला, खोजने वाला रॉबर्ट हील था, तो इसी को हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। किसको, लिंक रिएक्शन। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अभी से छोटी छोटी चीजें पता लगने लग जाए, ताकि फोटोसिंथेसिस पढ़े तो थोड़ा ध्यान रहे। और समझे समझे बोलो। इधर देखो, स्ट्रोमा, साइट ऑफ, बोलो क्या, डार्क रिएक्शन। या इसी को क्या कह सकता था मैं बोलो, साइट ऑफ ब्लैकमैन रिएक्शन, ठीक है। बोलो, यही तो सारी चीजें मैंने लिखा ही आपको। अच्छा, ये थैलेकोइड के ऊपर, थैलेकोइड के ऊपर क्या लगे होते हैं, ये क्या है बोलो, और क्वांटा सोम। बताओ, क्वांटा सोम से बारे में सारी बातें लिखा दी थी, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ, यही सारी चीजें बताई थी मैंने, नोट कर लिया जाए। अब आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। ट्वेंटी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है बोलो, आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। पहले बताओ, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड सारी बातें सिस्टमेटिक तरीके से बता दी। मतलब हमें हर चीज बायोलॉजी भी ऑब्जेक्टिव माइंड से पढ़नी है, न कि रामायण की तरह है। समझ में आया बोलो आपको। और बोलो 20 पॉइंट में पूरा सब कुछ बता दिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। दो सेल ऑर्गेनल पढ़ चुके, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। एक तरफ सारे सेल ऑर्गेनल और एक तरफ ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है। बोलो, लार्ज बड़े सेल ऑर्गेनल है ना, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट समझ में आया बोलो आपको। ओके, चलो इसी आगे कहानी